पूजा पाठ क्या है? देवता कौन हैं? पूजा पाठ करने से क्या होता है? नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, क्या होता है? आखिरकार भूत प्रेत क्या हैं? आत्माएं क्या हैं? चलिए हम आज आपके लिए सारी बात बताएंगे। देखिए, हमने थंबनेल में लिखा है कि ज़्यादा पूजा करने से होते हैं ये नुकसान। वो कौन से नुकसान हैं हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारी एक चेतना होती है, हमारे अंदर एक प्राण शक्ति होती है। हम उस प्राण शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने सोच लिया कि हमें ये करना है तो कर सकते हैं। यदि हमने ये सोच लिया कि हमें कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर आप अपनी चेतना शक्ति को जगा लोगे तो आपको अच्छे बुरे का नुकसान दिखने लग जाएगा। हो क्या रहा है उस पर विश्वास करने लग जाओगे। यानी कि जो मनुष्य है अपने अंदर उसी को समझना, आखिर मनुष्य है क्या और मनुष्य क्यों आया है, किस लिए आया है। अगर आप ज़्यादा भक्ति करोगे, मान लो आप भक्ति कर रहे हो, यदि आप किसी के पास गलत इंसान के पास बैठोगे तो गलत इंसान की धारणाएं आपके अंदर आएंगी। अच्छे इंसान के पास बैठोगे तो अच्छी इंसान की धारणाएं आएंगी। आप यदि ज़्यादा भक्ति करोगे तो ज़्यादा भक्ति कैसे आपकी बुद्धि हो जाएगी। मतलब अपनी ही हरकत, मतलब आप जिस काम को कर रहे हो वही हरकत आपको उसी रूप में बना देगी। कोई भी काम करो, इतना काम करो, केवल ये संसार में आप जीते रहो, चलते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, सब काम। यानी कि इंसान ना कभी रुका है, ना कभी थका है, ना कभी मरा है, ना कभी जिंदा है। इंसान की चेतना ऐसी है। केवल इसको क्या चाहिए? हवा हवा ही है, हवा ही चाहिए। हवा से हवा मिलती है तभी एक रूप बनता है और वो उस रूप से ही हवा की तरह मनुष्य हवा से ही जी रहा है, हवा ही है, हवा से ही सब कुछ कर रहा है शरीर में। आज तक खोजें बहुत हुई, ज्ञान बहुत इकट्ठे हुए और बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज तक इंसान खोज नहीं कर पाया है कि मनुष्य क्या है। बहुत सी खोजें हो गई हैं लेकिन मनुष्य की पता नहीं पड़ पाई है। लोग अपनी अपनी बुद्धियों से जकड़ रहे हैं ज्ञान को, लेकिन फिर भी अगर एक इंसान ने ज्ञान बटोर लिया और वो इंसान सोचे कि भाई ये ऐसा ज्ञान है, वैसा दूसरा इंसान उस ज्ञान को फेल कर देगा, बताओ क्या करोगे। अगर दो इंसानों ने विश्वास कर लिया तो तीसरा इंसान उस ज्ञान को फेल कर देगा। तो इस सृष्टि का नियम, सृष्टि का ये किसी की समझ में ना आया। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत शक्ति है तो वाकई होती हैं, इन्हें दूर करवाओ, बस छुट्टी। थोड़ा बहुत इनका वो कर लो, बाकी है। अगर ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो तो पूजा पाठ इतनी करो कि ज़्यादा ना घुसो पूजा पाठ में। और यदि ज़्यादा पूजा पाठ करोगे, घुसोगे, तो आपकी बुद्धि ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाएगी। क्योंकि जैसे इंसान बुद्धि पे डालता है हिसाब, वैसे ही इंसान हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि पूजा आप करते हो तो उसी में लीन हो जाओगे आप। अब जिस काम की आप अपने अंदर उतार लोगे, जिस काम को अपने अंदर उतार लोगे उसी की आदत में आप रम जाओगे। और आदत में रमने के बाद में उसी के आपके अंदर रूप आने लगेंगे। जैसे मानो आप पूजा कर रहे हो, किसी की पूजा कर रहे हो, सोचोगे कि भाई शक्तियाँ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन भाई इंसान की कुछ कुछ एक्टिंग भी ऐसी हो जाती है कि उसे अनुभव होने लगता है कि भाई हमारे ऊपर शक्तियाँ आ गई, लेकिन वास्तविकता में होती भी हैं और नहीं भी होती। इस पे क्या आपका सवाल है? तो देखिए,
बातें तो बहुत हैं, इसलिए मैं आप वीडियो अपनी यहीं रोकता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर देखना, बताना। चलता हूँ मैं।